प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्ली में 2 जगह माथे रक्षा कार्यालय परिसर कर्या उद्घाटन। नवा परिसर में रक्षा मंत्रालय और सेना 7,000 अधिकारियों ने बैठवा वेला बंदोबस्त। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 2 साल बूंदी में दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड राष्ट्रीय राजमार्ग को कर्या निरीक्षण। कया 90,000 करोड़ रुपया की लागत सु बनवालो एक्सप्रेस हाईवे 2023 ताणी बनर में जावाला तैयार। प्रदेश का 33 जिला में 25 सरपंच 39 उप सरपंच और 1,226 ग्राम पंचायत उपचुनाव कार्यक्रम घोषित। 28 सितंबर ने घेरे जावाला वोट। राज्य विधानसभा की कार्यवाही काल सु फेरू शुरू वेवारी आस। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी बिना मंजूरी संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल रे बोलता रहवा सु नाराज वेर कर दी हस्तादन की कार्यवाही स्थगित। आज देश प्रदेश में कोरोना महामारी के खिलाफ जंग जारी। देश में अबार ताणी 76 करोड़ 49 लाख सु 32 लगाया जा चुका है कोरोना का टीका। खबरां में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्ली रमाए 2 जगह माथे रक्षा कार्यालय परिसर उद्घाटन कर्या। या परिसर में रक्षा मंत्रालय और सेना 7,000 अधिकारियों ने बैठवा बंदोबस्त वेला। इन मौके प्रधानमंत्री सेंट्रल विस्टा वेबसाइट की शुरुआत कर्या। कार्यक्रम रमाए प्रधानमंत्री कहा कि यह नवो रक्षा कार्यालय परिसर मां की सेना वाला कामकाज ने 32 सुविधाजनक प्रभावी और मजबूत करवाड़ो वेला। कार्यक्रम रमाए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी और डीसीएस विपिन रावत समेत सेना तीनों अंगारा प्रमुख मौजूद था। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा वेबसाइट भी लॉन्च की। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परिसर सेनाओं के कामकाज को अधिक सुविधाजनक, अधिक प्रभावी बनाने के प्रयासों को और सशक्त करने वाला है। आजादी के 75वें वर्ष में आज हम देश की राजधानी को नए भारत की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुसार विकसित करने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। ये नया डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स हमारी सेनाओं के कामकाज को अधिक सुविधाजनक, अधिक प्रभावी बनाने के प्रयासों को और सशक्त करने वाला है। जब हम राजधानी की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक शहर नहीं होता है। किसी भी देश की राजधानी उस देश की सोच, उस देश के संकल्प, उस देश का सामर्थ्य और उस देश की संस्कृति के प्रतीक होती है। आज जब हम ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इस पर फोकस कर रहे हैं तो इसमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी उतनी ही बड़ी भूमिका है। सेंट्रल विस्टा से जुड़ा जो काम आज हो रहा है उसके मूल में यही भावना है। स्मार्ट सुविधाएं विकसित करने, गरीबों को पक्के घर देने के लिए आधुनिक कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी पर फोकस किया जा रहा है। देश के 6 शहरों में चल रहा लाइट हाउस प्रोजेक्ट इस दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयोग है। इस सेक्टर में नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिस स्पीड और जिस स्केल पर हमें अपने अर्बन सेंटर्स को ट्रांसफॉर्म कर रहा है वो नई टेक्नोलॉजी के व्यापक उपयोग से ही संभव है।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला काल सिंजा तेसरा डुआ संसद टीवी की शुरुआत कर्या। इन बरस फरवरी में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी ने मिलार संसद टीवी करबारो फैसलो कर्यो गयो हो। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस रे मौके सब ने आस है कि यह चैनल लोकतंत्र ने और बत्ती मजबूत बनावेला। इन मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि संसद टीवी देश की संसदीय कार्य प्रणाली में एक और महत्व जोगो अध्याय जोड़ेला। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज प्रदेश रा दौसा जिला रा धनावड़ सु वैर गुजरिया दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड राष्ट्रीय राजमार्ग को निरीक्षण कर्या। इन दौरान वे कहा कि विश्व रो सबु लंबो एक्सप्रेस वे है 90,000 करोड़ रुपया री लागत सु बन रिया हाईवे रो काम जनवरी 2023 ताणी पूरो वेबारो लक्ष्य है। यह हाईवे देश रा 5 राज्यां दिल्ली हरियाणा राजस्थान गुजरात और महाराष्ट्र सु वैर गुजरेलो। जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हिस्सा है, इसमें राजस्थान में करीब 17,000 करोड़ रुपए की लागत से 374 किलोमीटर 8 लेन एक्सप्रेसवे बन रहा है। वैसे ये 12 लेन का है, बीच में हमने जगह छोड़ी है और जब ट्रैफिक बढ़ेगा तो ये 12 लेन में कन्वर्ट होगा। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सप्रेस हाईवे है, जो दुनिया का पहले नंबर का एक्सप्रेस हाईवे है जो यहाँ से गुजर रहा है। और दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस केवल 12 साढ़े 12 घंटे में पूरा होगा। इसमें जो 374 किलोमीटर है उसका पूरा काम अवार्ड हो चुका है। दिल्ली से दौसा तक 214 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का काम मार्च 2022 में पूरा कर लिया जाएगा। दौसा के पास इंटरचेंज के माध्यम से एक्सप्रेसवे को आगरा और जयपुर हाईवे से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा बांदीकुई से जयपुर के लिए एक अतिरिक्त स्पर रोड बनाई जाएगी जो जयपुर को एक्सप्रेसवे से जोड़ेगी। ये दौसा जिला ही नहीं पूरे राजस्थान को और जिस तरह से 4-5 स्टेट्स को जोड़ते हुए एक निकलेगा, ये राजस्थान के लिए तो आश्चर्यजनक काम है। हमारे लिए तो एक सपना सा लगता है कि हम भी इस तरह की रोड पर को देख पाएंगे और हमारे जिले में आ पाएगी। लेकिन इसके साथ साथ ही आज जिस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देखिए और इसकी कल्पना जिस तरह से उन्होंने की है, तो ये हमारे क्षेत्र की आर्थिक उन्नति का बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होगा ये पॉइंट। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज बूंदी जिला रा लाखेरी पुग्या। वठे बंडिया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस ने वे ने देखा। इन दौरान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला भी मौजूद था। केंद्रीय मंत्री कहा कि राजस्थान में 13 पैकेट में इन एक्सप्रेस वे रो निर्माण वेरियो है। इन मौके 18,000 करोड़ रुपया खर्च कर्या जावला। मुझे बहुत खुशी है कि काफ़ी काम पूरा हुआ है, पर आपके क्षेत्र में भी काम की शुरुआत हुई है। इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट के क्लियरेंस के कारण थोड़ी देरी हुई है, पर निश्चित रूप से यहाँ काम उसी स्पीड से आगे जाएगा और आने वाले 6 महीने में काफ़ी काम होगा, ये मेरा विश्वास है। ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सप्रेस हाईवे है। 1 लाख करोड़ इसकी लागत है और राजस्थान में इसमें करीब 18,000 करोड़ की लागत से 374 किलोमीटर का 8 लेन एक्सप्रेसवे बन रहा है। वैसे इसके लिए 12 लेन ये रोड बनने वाला है। बीच में हमने जगह छोड़ी है। फर्स्ट फेज में 8 लेन है और जब ट्रैफिक बढ़ेगा तो ये 12 लेन में कन्वर्ट होगा। इसमें 374 किलोमीटर का पूरा काम अवार्ड हो गया है। इस हाईवे के टोटल 55 पैकेजेस हैं और लगभग 80% जगह पर अब काम की शुरुआत हो गई है। हम ये कोशिश करेंगे कि 2023 के पहले इसको काफ़ी पूरा करें
और 2023 मार्च अप्रैल तक इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। उदयपुर में जिला प्रशासन बुलेट ट्रेन चलावा खातर कवायद तेज कर दिनो है। इन खातर काल जिला परिषद सभागार में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और जिला प्रशासन रा अधिकारियों के बीच बैठक राखी जी। इन में रेलगाड़ी में आबाड़ी जमीना ने लिए चर्चा करेगी। बैठक में दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट रा संयुक्त महाप्रबंधक मार्तंड सिंह राठौड़ और अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओपी बुनकर की मौजूदगी में खातेदारी दी सुनवाई करेगी। इन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में जिला रा 85 गांव आरिया है। यह रेलगाड़ी दिल्ली से अहमदाबाद रे बीच 350 किलोमीटर प्रति घंटा री रफ्तार से चलेला। राज्य में इन खातर नो स्टेशन बढ़ाया जावेला। राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश रा 33 जिला में 25 सरपंच, 39 उप सरपंच और 1226 ग्राम पंचायत उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दिनो है। आयोग की मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सचिव चित्रा गुप्ता बताया कि यह चुनाव खातर 20 सितंबर ने लोक सूचना जारी कर दी जावला। 22 सितंबर ने सुवारे 10 बजे से सिंजा 4 बजे ताणी पंचायत मुख्यालय माथे नामांकन पेश कराया जावला। 23 सितंबर ने नामांकन पत्रारी जांच वेला और इन्हीं दिन 3 बजे ताणी नाम पाछा लिया जा सकेला। इंडा पछे चुनाव चिन्ह दिया जावला। वे बताया कि 28 सितंबर ने सुवारे 8 बजे सु 5 बजे ताणी वोट गिरिया जावला। इंडा पछे वोटारी गिनती वेला। उप सरपंच रा चुनाव 29 सितंबर ने कराया जावला। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेशवासियों ने बाबा रामदेव जयंती और तेजा दशमी की शुभकामनाएं देना है। राज्यपाल अपना संदेश में कहा है कि लोक देवता के रूप में पूजा जावड़ा बाबा रामदेव और वीर तेजा जी रो जीवन ही एक महान संदेश है। बठई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि बाबा रामदेव समाज में फैली बुराई न खत्म करवा और सामाजिक समरसता बनाए रखवा खातर आपरो सब कुछ न्योछावर कर देना। जयपुर में 3 दिना ताणी चालवाली भारतीय युवा संसद 2021 रे दूसरे दिन आज राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और असम विधानसभा रा उपाध्यक्ष नुमाल मोमिन शामिल हुआ। इन मौके विधानसभा अध्यक्ष कहा कि गवर्नेंस रो सबू चोखो मॉडल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जिनमें सगला वर्गा ने बराबरी रो अधिकार और आपरी बात के बारो मौको है। मका देश में सगला दल आप आपरी विचारधारा में सु देश निर्माण खातर काम कर रहा है। मैं कहा कि भारतीय युवा संसद के जरिए नौजवान पीढ़ी रा लोग आपरा उत्तरदायित्व ने समझवारी कोशिश कर रहा है। इनमें से अच्छे पॉलिटिकल वर्कर बनेंगे, अपनी पार्टी का नेतृत्व करके देश के और प्रदेश के निर्माण में भागीदारी निभाएंगे। ये अच्छा सगुन है। अलग अलग प्रदेश के लोग आकर अपने बात को शेयर कर रहे हैं। ये यूएन डेमोक्रेसी डे पे 3 दिवसीय भारतीय युवा संसद का आयोजन हुआ है या इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर में, जो 15 कल इसका उद्घाटन सत्र था। आज ये इसका दूसरा दिन है। इसमें 15 राज्यों के 200 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिनमें कोविड को पालना देखते हुए 120 स्टूडेंट्स को हमने इसमें पार्टिसिपेंट्स के लिए आमंत्रित किया था, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी कहा है कि संसदीय लोकतंत्र में बड़ी ताकत है। इन जरिए समस्याओं रो निपटारो आसानी से करो जा सके है। सदन एड़ो जरियो है जठे सत्ता और विपक्ष सदस्य प्रभावशाली ढंग से आपरा दायित्व ने असरकारक तरीका से निभा सके है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 81वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन ने संबोधित कराया। वे कहा कि संसदीय लोकतंत्र में समस्याओं ने न्यारा तरीका से उठाई जा सके है। जनप्रतिनिधि यह जिम्मेदारी होवे है कि वह क्षेत्रीय समस्याओं का सरकार रो ध्यान खींचे। राज्य विधानसभा की कार्रवाई काल फेरू चालबारी आस है। इन बाबत बेगी ही विधानसभा कानी सूचना जारी कर दी जावला। इनसे पहले काल विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी सदन में बिना मंजूरी संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने बोलता रहवा सु नाराज वैर सदन की कार्रवाई बेमियादी बगत खातर रोक देना है। बुलाने का पूरा अधिकार है। नियम और कानून के अंतर्गत ही अनिश्चितकाल किया और नियम और कानून के अंतर्गत ही बुलाया जाए, निश्चित तौर पर चलेगी। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया विधानसभा में कहा कि राज्य पशु
ऊंट रा बचाव खातर गौशाला वाली तरजमाळे ऊंटशाला खोलवा खातर चर्चा करी जावला। कटारिया काल सदन रे माय उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ रा ध्यान आकर्षण रा प्रस्ताव माथे जवाब देवता थका कया कि राज्य में लाडला 30 वर्षा सुन लगातार ऊंटा री संख्या में गिरावट वेरी है। वे कहा कि सरकार यारा बचाव खातर पूरी जुगत कर रही है। प्रदेश में चिकित्सका और चिकित्सा कर्मचारियों रा खाली पदा ने बेगू भरी जावला। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा काल विधानसभा में एक पूरक प्रश्न रा जवाब में कहा कि वे कपासन विधानसभा खातर या दिना 6 चिकित्सकों रा पद भरया गया है। राज्य सरकार की मंशा है कि हर चिकित्सा संस्थान में चिकित्सा का दूजा कर्मचारियों रा सगड़ा पद भरया जावे। राज्य विधानसभा में काल राज्य पथ परिवहन सेवा विधेयक 2021 ध्वनि मत पारित कर दियो गयो। अब इन विधेयक रे लागू वे जावासु रोडवेज बसा में बिना टिकट यात्रा करवासु किराया रो 10 गुणा या 2000 रुपया जुर्मानो लागेला। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास विधेयक माळे सदन में भी चर्चा रो जवाब देवता थका कया कि इन विधेयक रे जरिए रोडवेज रे बसा में बिना टिकट यात्रा करवा माथे रोक लगा दी जावला। युवा मामला और खेल राज्य मंत्री अशोक चांद ने कहा कि आबाड़ा 2 वर्षा में चूरू जिला रा शादुलपुर विधानसभा खेतर में खेल रो मैदान बनावा काम पूरा कर लियो जावला। विधानसभा में एक सवाल रा जवाब में वे कहा कि लाडला बरस 10 फरवरी ने 8 करोड़ रुपया री प्रशासनिक और 50 लाख रुपया री वित्तीय मंजूरी कार्यकारी एजेंसी RSRDC ने जारी कर दी गई है। कोरोना महामारी के खिलाफ जारी जंग में भारत एक और कीर्तिमान स्थापित कर लियो है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुजब राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अबार ताणी 76 करोड़ 49 लाख 32 टीका री खुराक दी जा चुकी है। काल सिंजा 7 बजे ताणी 57 लाख टीका लगाया गया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का मामला में एक फिर बढ़ोतरी हुई है। काल राज्य में संक्रमण का 17 नवा मामला सामने आया है। इनमें सबूबत्ती जयपुर में 7 संक्रमित मिला है। इनके अलावा अजमेर में 3, अलवर, भीलवाड़ा, गंगानगर, जोधपुर, नागौर, सीकर और उदयपुर में 1-1 संक्रमित मिले है। बढ़ई राज्य में एक्टिव केस बढ़कर 104 रह गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल में आज तो स्वच्छता पखवाड़ो शुरू करो गयो। पखवाड़ा की शुरुआत मंडल रेल प्रबंधक नरेंद्र, मंडल कार्यालय अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वच्छता की शपथ दिलार करया। इंडा पछे जयपुर रेलवे स्टेशन माथे नुक्कड़ नाटका के जरिए लोगों में स्वच्छता खातर जाग जगाएगी। अठे स्वच्छता रो संदेश देवाली रैली भी काढ़ेगी। जिंडरबाई, स्काउट गाइड, सफाई कर्मचारी कुली भी शामिल किया। ये पखवाड़ा अभी 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होंगे। जैसे अभी स्टेशन चलेंगे तो वहाँ भी कार्यक्रम है कुछ, और डेली कुछ न कुछ हम करते रहेंगे जिससे कि स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़े। इसमें जो हमने आज स्वच्छता की शपथ दिलाई है, स्वच्छता तो देखिए जैसे मैंने कहा था एक माइंडसेट है। आपके अपने अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि आप स्वच्छ रहेंगे, स्वच्छता रखेंगे और किसी को गंदगी न फैलाने देंगे। साल में हम इस शपथ के साथ अपनी यह सोच जो है इसको दोबारा मजबूत करते हैं और फिर से प्रण लेते हैं कि अगले साल भी जैसा हमने पिछले साल स्वच्छता के लिए काम किया है उसी तरह कोशिश करेंगे और उससे बेहतर कार्य करेंगे। महिला और बाल विकास महकमा कानिसू हर बरस सितंबर महीना ने पोषण महीना के रूप में मनाया जावे है। इन्हीं कड़ी में जयपुर आंगनबाड़ी केंद्र माथे भी कुपोषण की रोकथाम वास्ते कई भांतरा जन जागरूकता कार्यक्रम रखा जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीमा देवी बताया कि महीना के दौरान लुगाया टाबरा ने पोषाहार बांटवा साथ स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी भी दी जा रही है।
से या पूरे राज्य सरकार की तरफ से पोषण माह के रूप में मनाया जाता। पोषण माह में हमने बच्चों के जागरूक के बारे में, गर्भवती धात्रियों की जागरूकता की है, रैलियां निकाली है और बच्चों को पोषण के बारे में बहुत मतलब कि बताया गया है उनके बारे में। और पिछले माह जो हमें पोषण सरकार द्वारा प्राप्त हुआ था उसे मैंने अपने आंगनबाड़ी केंद्रों के 34 लाभार्थियों को वितरण किया गया है और उनसे उन बच्चों को बहुत ही लाभ मिलता है। यहाँ जो आंगनबाड़ी संस्था से हमें पोषण मिलता है सप्ताह में, पोषण में हमें चीनी और दाल चावल मिलते हैं। हमें ये भी बताया जाता है कि हमें कोरोना में अपने बच्चों का देखभाल कैसे करना चाहिए, उन्हें क्या क्या पोषण देना चाहिए, उन्हें किस तरीके से बीमारियों से बचाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें इनके द्वारा मिलती है। सवाई माधोपुर बोली पंचायत समिति नवा बन्या प्रधान कृष्ण कुमार पोसवाल कहा है कि सबरा सहयोग सु आपसी मेलजोल और भाईचारा साथ शहरारी भात गांव विकास कर जावला। हाल ही में चुना गया प्रधान कृष्ण कुमार काल बोली पंचायत समिति में आपरो पदभार संभाळ्या। इन मौके घनी संख्या में नौजवान मौजूद हा। जानवा जोग है कि 22 बरसरा कृष्ण कुमार सवाई माधोपुर जिला में सबू कम उम्र में प्रधान बना है। विकास की मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी, जिस प्रकार पानी की, बिजली की और सड़क की, जो भी विकास की जो प्राथमिकता रहेगी, पहली प्राथमिकता रहेगी। गांव का विकास इस तरीके से कराऊंगा मैं कि जैसे शहरी इलाके की तरह, गांव का विकास शहरीकरण की तरह होगा। मेरा प्रयास रहेगा सरकारी योजना को आम जनता के पास पहुंचाऊंगा। प्रशासन शहरों के संग अभियान री त्यारा नलेर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज कानीसू 15 से 25 सितंबर ताणी पहली सू शिविर लगाया जा रहा है। उप महापौर पुनीत कर्नावट बताया कि यहाँ शिविरा के जरिए लोगों ने बत्ती राहत पुगावरी जुगत करी जा रही है। ये प्री कैंप है, तैयारी करने के लिए पूर्व तैयारी के कैंप हैं। इसमें हमारे सारे अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, पार्षद भी मौजूद रहेंगे और बेहतर ढंग से कैंपों का लाभ जनता तक पहुंचे, इसके लिए हमने ये कैंप आयोजित किए हैं। इन कैंपों के माध्यम से जिन क्षेत्रों में नगर निगम को पट्टे देने हैं उसमें ज़मीन के पट्टे से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य हो, उसका पट्टा हो, खांचा भूमि हो, किसी पट्टे का रजिस्ट्रीकरण रह गया हो, लीज का कोई अमाउंट के बारे में डिस्प्यूट हो, किसी नाम ट्रांसफ़र हो, इन सब का इस अभियान के अंदर हम निस्तारण करेंगे। इसमें निगम से संबंधित और स्वायत्त शासन विभाग की सारी स्कीमों के हम कार्य इसमें अभियान के दौरान हम करेंगे। इसमें मुख्य अभियान हमारा लोगों को जो पट्टा उपलब्ध कराने का मुख्य अभियान रहेगा। इसमें पट्टे से संबंधित सारी पत्रावलियाँ, उनके आवेदन तैयार करना, नगर मित्र और ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन हम सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। इसमें तो पट्टे की तैयारी करना है, उनके आवेदन तैयार कराना है, साइट विजिट करानी, ये सारे काम तैयारी शिविरों के हम तैयार करेंगे। आम जन को इस अभियान के बारे में जानकारी देने के लिए प्रिपरेटरी कैंप आयोजित किए जा रहे हैं जो 25 सितंबर तक रहेंगे। इसमें प्रत्येक दिन हम 2 या 3 वार्डों को कैंप इस कार्यालय में आयोजित कर रहे हैं। जो भी इसमें नए आवेदन हम प्राप्त करेंगे, लोगों को योजनाओं की जानकारी देंगे और उनके आवेदनों को मैच्योर करेंगे ताकि 2 अक्टूबर से जो अभियान चल रहे हैं वो सफलतापूर्वक लोगों को उसमें अपने जो समस्याओं का समाधान हो सके, जैसे पट्टे प्राप्त। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग कार्यालय जयपुर में काल स्वयंसेवी संस्थावां प्रतिनिधियों साथ बैठक राखी थी। बैठक में आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल टाबरा ने भिक्षावृत्ति से मुक्त करावा, बाल श्रम रोकवा और जो स्कूल छोड़ चुका है टाबर व फिर स्कूल से जोड़वा समेत दूजा विषय माथे विचार कर्या। बेनीवाल बताया कि कोरोना री संभावित लहर से टाबरा ने बचावा खातर बेगी ही आयोग कानीसू कच्ची बस्तिया में टीकाकरण अभियान और जागरूकता अभियान की शुरुआत करी जावला। उनको कहीं ना कहीं परिवार में काम पर या कहीं ना कहीं बच्चों को रोजगार पे लगाकर माता पिता ने स्कूल से दूर कर लिया है, तो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो उसको हम वापस ड्रॉप आउट बच्चियों को किस तरह से वापस शिक्षा से जोड़ा, इस पर आज एक महत्वपूर्ण चर्चा सभी स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ हुई। उन सब बच्चों के लिए क्या तैयारियां करनी चाहिए, कैसे स्वयंसेवी संस्थाओं को आगे आना चाहिए 100% वैक्सीनेशन करवाने के लिए उन कच्ची बस्तियों में, उन ढाणियों में, उसको लेकर हमने बातचीत करी। हम बाल भिक्षावृत्ति को जो खत्म करना चाह रहे हैं, जो सरकार की मंशा है, जो आयोग की मंशा है, स्वयंसेवी संस्थाएं कार्य करें, परंतु उसका जो रिजल्ट है वो हमारे सामने निकल कर नहीं आ रहा। तो मोटा मोटी जो बात निकल कर आई, सभी विभागों ने हमें जो बताया, सभी संस्थाओं ने बताया कि ये सारे बच्चे जो अन्य राज्यों से आ रहे हैं उनकी संख्या यहाँ ज़्यादा है। तो
उदयपुर में आज राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा विकास बोर्ड रा 63वां स्थापना दिवस श्रमिक शिक्षा दिवस रे रूप में मनाया जा रहा है। इन मौके उदयपुर संभागीय आयुक्त पीपी शर्मा और क्षेत्रीय निदेशक प्रभारी पुनीत गौतम कार्यक्रम ने संबोधित किया। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा संकुल में शाला संकलन ऐप और पोस्टर रो विमोचन करया। इन मौके पर कहा कि हम सबरो ध्येय है कि सरकारी स्कूलों में टावरा ने चोखी शिक्षा मिले। इन खातर नवाचार करी जा रहा है। इन ऐप रे जरिए टावरा और शिक्षकों की निगरानी करी जावला। शाला सम्मेलन ऐप एक ऐसा ऐप है जिसके माध्यम से हम जो विद्यालय हैं उनका किस प्रकार से मजबूती हो, वहाँ पर कैसे टीचर और स्टूडेंट्स अपना अपना काम करें, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन टीचर दे सकें, स्टूडेंट वो शिक्षा ग्रहण कर सके, और हमारे जितने भी अधिकारी हैं जिनका अपना अपना दायित्व है, वो चाहे सीबीओ हो, डीओ हो, चाहे दूसरे अधिकारी पीओ हो, उनका सबका क्या रोल है और वो अपने रोल को किस प्रकार से विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी री जयपुर शाखा कानिसू काल आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में अमृत परिवार स्नेह मिलन कार्यक्रम राखी जो। इंडमान शहर रा कई परिवार शामिल हुआ। विवेकानंद केंद्र संयुक्त महासचिव रेखा दवे अमृत परिवार की संकल्पना बतावता था कहा कि राष्ट्र और समाज की सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक रूप से सशक्त बनावा में अमृत परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका हुआ है। वह परिवार में टावरा ने संस्कार देवा खातर चोखी आदता गेरबा माथे जोर देना। कोरोना से बचनो है तो माने टीकाकरण करानो बेला। आओ आप भी शामिल हो जाओ कोरोना रा जन जागरण अभियान में। और अब खास खबर कर फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्ली में 2 जगह माथे रक्षा कार्यालय परिसर रो कर्या उद्घाटन। नुआ परिसरा में रक्षा मंत्रालय और सेना रा 7000 अधिकारी रे बैठपा रो बेला बंदोबस्त। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 2 साल बूंदी में दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड राष्ट्रीय राजमार्ग को कर्या निरीक्षण। क्या 90,000 करोड़ रुपया की लागत से बनवालो एक्सप्रेस हाईवे 2023 ताणी बनरवे जावाला तैयार। प्रदेश रा 33 जिला में 25 सरपंच, 39 उप सरपंच और 1226 ग्राम पंचायत उपचुनाव रो कार्यक्रम घोषित। 28 सितंबर ने गिरे जावाला वोट। राज्य विधानसभा की कार्रवाई काल सो फेरू शुरू व्यवहारी आज। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी बिना मंजूरी संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने बोलता रहवा सो नाराज व्यर कर देना हा सदन की कार्रवाई स्थगित। आज देश प्रदेश में कोरोना महामारी के खिलाफ जंग जारी। देश में अबार ताणी 76 करोड़ 49 लाख सु 32 लगाया गया कोरोना रा टीका। साथ ये खबर पूरी सा। नमस्कार।